क्लास 10th एक्सरसाइज 9। सारी एक्सरसाइज एकदम सिंपल है। इसमें विशेष ध्यान रखना होता है कि जो दिया गया है उनके माध्यम से कौन सा एंगल बन रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. ओके, अब इसमें ध्यान रखना है कि जो रॉप बंधी हुई है ऊपर से और ग्राउंड पर, ये ग्राउंड के साथ 30 डिग्री का कोण बना रही है, 30 डिग्री का। ओके, तो इसमें जो एंगल है वो है 30 डिग्री और रॉप की लंबाई बताई हुई है इसमें 20 मीटर। अब इसमें क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, ये हाइट पूछ रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ बॉल। जो खंबा है इसकी लंबाई पूछ रहा है। दिया क्या गया है, दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है पूरी प्रश्नावली में। बहुत इजी प्रश्नावली है, जो दिया गया है उसके साथ में पूछ लिया और दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। जैसे कि लंबाई है 20 मीटर, ये इसका हाइपोटेनस है या कर्ण है, और लंबाई यानी कि परपेंडिकुलर या लंब है। तो कर्ण और लंब में क्या रिलेशन है? तो कर्ण और लंब में जो रिलेशन है वो है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण होता है साइन, तो हम लगा लेंगे साइन बराबर लंब बटे कर्ण। साइन का मान यहाँ 30 डिग्री है, लंब हमें आइडिया नहीं है कितना है, और कर्ण है 20 यानी कि साइन 30, और साइन 30 का मान होता है 1/2। तो एक साइड में 1/2 है, एक साइड में लंब बटे में 20, नीचे 20 है। जब इसको ट्रांसपोजिंग करेंगे, पक्षांतरण करेंगे, तो 20 दूसरी तरफ 1/2 के ऊपर गुणा हो जाएगा, और 2 का भाग 20 में गया, कट गए, तो लंब का मान आ जाएगा 10। अगर ये सवाल अच्छे से समझ आ गया तो पूरी प्रश्नावली, पूरी एक्सरसाइज समझ आ गई। सभी में बस ऐसा ही। अगला सवाल है, इसमें एक पेड़ टूटा हुआ है और ये पूछ रहा है कि पेड़ की वास्तविक लंबाई क्या थी। ग्राउंड से इसकी दूरी है 8 और कोण बना रहे 30 का। अब इसमें यानी कि आधार दिया हुआ है, बेस है 8 मीटर, तो इसी से इसका लंब निकाल लीजिए और इसी बेस को आधार मान करके इसी बेस के आधार पर इसका कर्ण निकाल लेंगे। यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण होता है कॉस। आधार है इसमें 8, कर्ण नीचे यानी कि हाइपोटेनस बराबर cos 30। cos 30 बनाएगा √3/2।
बराबर 8 बटे हाइपोटेनस। इनका पक्षांतरण कीजिए, ट्रांसपोजिंग कीजिए, हाइपोटेनस ऊपर की तरफ आ जाएगा, √3 नीचे आएगा, 8 के 2 ऊपर चले जाएगा, यानी कि 16/√3। अब कोई भी चीज़ में रूट अगर नीचे आ रहा है, हर में आ रहा है, डिनोमिनेटर में, तो उसको हमेशा हटाते हैं, नीचे नहीं रखते। उसको हटाने के लिए नीचे भी उसी संख्या से गुना करते हैं, यानी कि 16/√3 है, नीचे √3 नहीं रखना है, तो नीचे भी √3 से गुना करेंगे, ऊपर भी √3 से, यानी कि √3/√3 से गुना करेंगे। ऊपर आ जाएगा 16√3 बटे में √3 इंटू √3, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होकर आ जाएंगे √3, यानी कि 16/3 ऊपर √3, या यूँ कह सकते हैं हाइपोटेनस इज इक्वल टू 16 इंटू √3/3। और इसका अब हम हाइट निकालते हैं, ये तो है हाइपोटेनस। हाइट निकालने के लिए इसका परपेंडिकुलर बटे बेस, परपेंडिकुलर बटे बेस, इसका मान आएगा 10, इसका एंगल वही है 30, तो परपेंडिकुलर बटे बेस ये 10 होता है। परपेंडिकुलर इसमें ये क्यों रख देंगे, बेस वही 8 लिया अपन ने, बराबर 10, 30 का मान आएगा 1/3। परपेंडिकुलर बराबर आएगा 8 बटे में है, ऊपर जाएगा राइट हैंड साइड में ट्रांसपोजिंग होकर के, तो 8/√3, परपेंडिकुलर बराबर 8/√3। अब ये पूछ रहा है कि पूरा पेड़ की लंबाई कितनी थी, तो हमने जो लंब निकाला है, यानी परपेंडिकुलर, उस जगह से पेड़ टूट कर नीचे गिरा है, तो इसकी तने की लंबाई आएगी 8/√3, और हाइपोटेनस जो भाग टूट करके जमीन पे टच हुआ है वो आया था 16√3/3। अब दोनों को भागों को जोड़ देंगे, यानी कि हम जो तने के भाग और टूटा हुआ भाग दोनों को जोड़ेंगे, यानी कि तने का जो भी भाग है 8/√3। हमने बताया था भी √3 नीचे है, इसलिए ऊपर भी √3, नीचे भी √3 से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 8√3, और नीचे √3 इंटू √3 होता है, जब दो चीज़ होती है रूट में गुणा होती है तो उनके ऊपर से रूट हट जाता है, यानी कि 8√3 बटे में नीचे था √3 इंटू √3, तो 8√3 ओनली 3, अर्थात 8√3/3 प्लस 16√3/3, इनको जोड़ेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, इनका एलसीएम आएगा 3, और ये जुड़ जाएंगे 8+16, 8+16/3, ये कोष्टक मिल लेंगे, √3 बाहर रख देंगे, 24/3 √3, 3 का भाग 24 में दिया तो आ जाएगा 8, 8√3 मीटर, ये ट्री की लंबाई थी। बहुत सिंपल है, सारे सवाल इस तरह करना है, इसमें कोई सा भी हो। तीसरा सवाल है, तीसरे सवाल में 1.5 मीटर इसके हाइट दी हुई है, और इसमें हाइपोटेनस है 1 मीटर। ओके, वो सवाल देखता हूँ।
सारे सवाल सिंपल है। चलो कोई बात नहीं। धन्यवाद।